बहुत ही सुपरिचित एक भाग है लूका का सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय और उसकी 10 आयत से 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 9 वर्स 10 to 17। जिन्हें मिले पढ़ने में मदद करें, जोर से पढ़ें। प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वह उन्हें अलग करके बेतसैदा नामक एक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते हैं उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो बारहों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा करके चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिको और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम भी उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बिठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। सो सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टुकड़ी भरकर उठे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे और अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें, हमें सिखाए। हमने अनेकों बार इस भाग को पढ़ा होगा, है ना। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस भाग को पढ़ते समय किस किस के मन में ऐसी विचार आई कि हाँ, इसके बारे में तो मैं सब जानता हूँ, मतलब लगभग जितना हो सकता था उतना सब इसमें से मैं सीख चुका हूँ। अपने हाथ खड़े कर सकते मन में, है ना। हमारे कलीसिया में कुछ नए लोग हैं, इसलिए बता दूं, हम अपनी कलीसिया में मन में हाथ खड़े करते हैं, उसमें समस्या नहीं होती। कई बार हम जब अकेले में भी वचन पढ़ते हैं ना, तो मुझे नहीं मालूम आपके साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ होता है कि भाग को पढ़ने पे ऐसा लगता है कि यार इसमें से तो बहुत सीख चुका हूँ मैं। तो लेकिन मैं ऐसी आदत पिछले दिनों प्रभु ने मुझे सिखाया। मैं काम करता हूँ, मैं प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु कभी भी आपका वचन मेरे लिए सहज मत होने दो। सहज मत होने दो मतलब ऐसा ना होने दो कि मुझे तो ये मालूम ही है। प्रभु आप मुझे बहुत एक जैसे एक बच्चा, जैसे हम रोज भोजन करते हैं उसी भूख के साथ, जैसे एक बच्चा सहजता के साथ नई चीज़ों को सीखता है, सीखने के लिए मदद करें। तो परमेश्वर का वचन एक जल के समान और एक रोटी के समान, जो हर दिन हम कई बार पीते खाते फिर भी हम उससे बोर नहीं हो जाते, है ना। वो हर बार हमें तृप्ति देता है, हर बार एक नया सुख देता है। वैसा ही परमेश्वर का वचन को भी कहा गया है, वो हमें हर बार एक ही भाग से अनेक बार सीखने से भी वो हमें हर बार तृप्ति संतुष्टि देता है, हमसे बातें करता है। अब जो है एक घटना को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसका संदर्भ ये है कि 10वीं आयत में पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक छोटे एक मिशन पर भेजा था, है ना। और उस मिशन से अब वो लौट कर आए हैं और लौट कर आकर प्रभु यीशु मसीह को सब बताते हैं कि क्या क्या कार्य हुआ, क्या हुआ, सब पूरा हालचाल ब्यौरा देते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह उनको एक बेतसैदा के एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार में इसे पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें एकांत में लेकर जाते हैं ताकि वो थोड़ा आराम करें, है ना। और प्रभु इस प्रकार एकांत में उन्हें लेकर जाते हैं। अब क्या होता है कि आराम करने के लिए एकांत में पहुंचे, लेकिन क्या हो गया, बहुत बड़ी भीड़ आ गई, है ना। और कितनी बड़ी भीड़ है, संख्या कितनी है, लगभग 5,000 तो केवल पुरुष है। अभी जो अपनी पत्नियों को, मम्मी को, बहनों को लेके आ गए होंगे तो वो थोड़ी और बढ़ गई होगी, किसी के साथ बच्चे भी आए होंगे, है ना। तो वो संख्या
करीब करीब 8, 7, 8, 10 हजार हो सकती है, हम अंदाजा ऐसा लगा सकते हैं। अब इतने लोग इकट्ठे हो गए, है ना। ये है संदर्भ और घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। अब 11वीं आयत पढ़ते हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे घटना हो रही है कुछ बातों को सीखेंगे। 11वीं आयत को पढ़िए। ये जानकर भीड़ उसके पीछे बोली और वह आनंद के साथ उससे मिला और उससे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया, उस बात को 11वीं आयत में हम देखते हैं, है ना। देखिए प्रभु यीशु मसीह से मिलने का ज़्यादातर स्थान लोगों का क्या था, जब वो प्रचार करते थे तभी लोग आकर उनसे इंटरेक्शन करते थे। मतलब हम सुसमाचार में कहीं नहीं पढ़ते हैं कि भीड़ एक दिन प्रभु यीशु मसीह के घर चली गई मिलने के लिए, ऐसा नहीं है ना। भीड़ का या कई लोगों का जितना भी हमें विवरण दिया है परमेश्वर के वचन में, वो कहाँ पर दिया हुआ है, वो पब्लिक प्लेस में दिया हुआ है। तो हम इसे ऐसा समझें कि कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलने आ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का प्रत्युत्तर कैसा है। हम 3 महत्वपूर्ण बातों को अतिथि सत्कार के रूप में यहाँ पर सीख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह से। पहली बात वहाँ पर लिखा है, पहली बात जो सीखते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ आनंद से मिले। पहली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं कि जब भी कोई हमसे मिलने के लिए घर आता है या कभी भी हमसे मुलाकात करता है, और ज़्यादातर मुलाकात घरों में होती, हमें बहुत आनंद के साथ, बहुत खुले दिल के साथ उनका स्वागत करना है। देखिए हो सकता है कि नौकरी के कारण या किसी बात के कारण आप अपसेट हो, परेशान हो, थके हुए हो, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि इन सब के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने बहुत आनंद से उनका वेलकम किया, है ना। देखिए मैं जब इस बात को सोच रहा था तो ऐसा समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह के इस प्रकार के प्रत्युत्तर के कारण ही दिन भर बीत गया और भीड़ उनके साथ में। अगर प्रभु यीशु मसीह अगर उन्हें धुतकारते, है ना, तो क्या भीड़ शाम तक, वरन रात होने तक, दिन ढलने तक उनके साथ रुकती? नहीं रुकती। चेले थके हुए थे क्या? देखिए पढ़िए मरकुस का सुसमाचार 6 अध्याय 32 आयत पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह और चेलों के हालात क्या थे उस समय। मरकुस 6 का 32। जल्दी पढ़। नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। 6 का 32 उसके ऊपर की आयत पढ़िए 31। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता। देखिए ये है हालात। प्रभु यीशु मसीह ने आराम करने की प्लानिंग बनाई है, क्योंकि एक बड़े मिशन कार्य से शिष्य लौटे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को लेके गए हैं, है ना, आराम करने के लिए। खाने का भी समय नहीं है, ये लोग भूखे हैं और थके हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहुत एक वार्म वेलकम उनको देते। प्रियो पता है एक सिद्धांत है कि पहले हमारा दिल खुलना चाहिए, फिर घर खुलना चाहिए, फिर ही पुस्तक खुलनी चाहिए, है ना। कई बार हम लोगों को ज्ञान की पुस्तक पहले खोल देते हैं, दिल खोले और घर खोले बगैर। अगर दिल खुलेगा तो घर खुलेगा, और घर खुलेगा तो ज्ञान की पुस्तक, मतलब आप वचन खोलेंगे तो जो दिल में आएगा वो घर में भी आएगा, और जो घर में आएगा ना वो आपके ज्ञान में भी जरूर आएगा। आपने एक बात को नोटिस किया होगा, आपके जीवन में सबसे ज्यादा उन लोगों का प्रभाव पड़ता है जो आपसे प्यार करते हैं। उनकी बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप उनकी बात को पवित्र भय से मानते हैं, आदर के कारण मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा कि तुम आपस में प्रेम करना, यही तुम्हारी शिष्यता की पहचान हो। प्रभु सहायता करे। पहला पार्ट, हमें आनंद के साथ, चाहे थके हो, परेशान हो, फिर भी आनंद के साथ वेलकम करना। दूसरी बात हम सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है
उसने परमेश्वर की राज्य की बातें उनसे करने लगा। दूसरी बात, हमारी संगति में है ना, आत्मिक बातें होना चाहिए। हमारी संगति आत्मिक एक संगति के रूप में होना चाहिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों का आपस में मिलना जुलना, समय बिताना संसारिक संगति से अलग होना चाहिए। जब संसार के लोग आपस में मिलते हैं और समय बिताते तो कैसे बिताते हैं? या तो वो कुछ खेल खेलते हैं, कुछ हंसी मजाक करते हैं। कई बार उस हंसी मजाक में अश्लील बातें, हंसी मजाक होती है, किसी की बुराई करना होती है। कई बार वो मूवी देखने चले जाते हैं, है ना। ये संसारिक संगति। मसीही संगति में हम साथ में बैठकर समय बिताते हैं, भोजन करते हैं, बातें करते हैं, सब बातें शामिल है, परंतु परमेश्वर की राज्य की बातें, एक दूसरे की आत्मिक उन्नति की बातें होना अनिवार्य एक बात होना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। और तीसरी बात वहां लिखा है, न केवल राज्य की बातें की, परंतु क्या किया? जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। तीसरी बात जो अतिथि सत्कार के विषय में हम सीखते हैं वो ये है, हमें एक दूसरे के साथ संगति करते समय एक दूसरे की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना है। मालूम है, जब हम एक दूसरों के साथ उठते बैठते हैं, समय बिताते हैं, तो निश्चय कुछ बातें हमें समझ में आती है ना। हमारे भाई बहनों की कई हालातों के बारे में हमें समझ में आता है कि उन्हें ये जरूरत है, ये जरूरत नहीं है, उन्हें ऐसा है वैसा है। उसमें मैं कैसे भाई और बहन की मदद कर सकता हूँ, ये संवेदनशीलता हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने केवल वचन नहीं सुनाया, परंतु उनकी जरूरत को भी, उनको जो बीमार थे उनकी चंगाई को भी उन्हें दिया। 3 महत्वपूर्ण बात हम अतिथि सत्कार के विषय में सीखते हैं। कोई आए तो खुले दिल से आनंद के साथ स्वागत करना। दूसरा, थके हो तो भी स्वागत करना, परेशान हो तो भी अच्छे से अतिथि सत्कार करना। दूसरी बात सीखी हमने कि हमारी संगति आत्मिक बातों से भरी होनी चाहिए, परमेश्वर के राज्य की उन्नति की बातें करना। और तीसरी बात, हमें एक दूसरे की जरूरत के प्रति संवेदनशील होना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 12वीं आयत को पढ़िए। जब दिन ढलने लगा तो बारों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में। बस काफी है। अब देखिए, भीड़ आई, प्रभु यीशु मसीह ने बढ़िया उनसे मिले, खुशी, वचन सुनाया, चंगाई हो गई। काफी समय हो गया, रात होने लगी, शाम ढल गई। तो चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं ना। एक परेशानी खड़ी हो गई, वहाँ पर एक समस्या खड़ी हो गई, है ना। और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर वो बताते हैं, क्या बताते हैं कि क्या करो, इन्हें विदा कर दो, है ना। एक समस्या आ गई। अब समस्या क्या है, परेशानी क्या आ गई है, क्यों आए हैं चेले प्रभु यीशु मसीह के पास? जल्दी बताइए, समस्या क्या है? भोजन नहीं है। बिल्कुल सही है, सब एक ही बात पे सहमत है ना। मन में हाथ खड़े कर लीजिए। कोई और ऑप्शन है किसी के पास तो बोल के बता दीजिए। एक ही समस्या है, भोजन नहीं है। लेकिन चेले प्रभु यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं? भोजन मांग रहे हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? इनको विदा कर दो। समस्या क्या है? भोजन नहीं है, ये समस्या है। और चेले भोजन मांगने की जगह क्या बोल रहे हैं कि जिनको भोजन चाहिए उन्हें। तो समस्या, 5000 की भीड़ है, उनके लिए अब खाना चाहिए बहुत सारा, है ना। तो बहुत सारा खाना मांगने की जगह उन्होंने एक उपाय निकाला। बढ़िया उपाय क्या है? भीड़ ही हटा दो, खाने का टेंशन ही नहीं, है ना। देखिए ना, ये हम चेलों के जीवन से सीखते हैं, पर पता है चेलों का जीवन हमारा ही जीवन खोल के बताता है। हम कई बार जब परेशानियों में से, कठिन परिस्थितियों से में होकर गुजरते हैं ना,
तो हम भी ऐसा ही करते हैं, प्रभु बस इस समस्या को हटाओ आप, है ना, परेशानी को हटाओ आप। तो इसके बदले में हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, प्रभु इस परेशानी समस्या में मैं क्या करूं, है ना, ठीक है ना। देखिए कई बार हमारी नौकरी पे या अलग अलग जगहों पर हम कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कई बार कई व्यक्ति हमारी परेशानी के कारण होते हैं, है ना। तो हम ऐसा सोचते हैं, यार ये व्यक्ति अगर नहीं होता ना तो जिंदगी में बहुत आराम होता, मतलब ये व्यक्ति हट जाना चाहिए। इसके विपरीत हमारा प्रत्युत्तर होना चाहिए, प्रभु इस परिस्थिति में क्या करूं। क्यों ऐसा जरूरी है मालूम है, क्योंकि ये परिस्थिति जिसमें हम आए हैं, जो हमें बहुत कठिन और दुख भरी लग रही है, जिस परेशानी से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर है जो इसमें हमें लेकर आया है ना। मतलब वो परमेश्वर जानता है कि हम उसमें हैं, और उस परिस्थिति में परमेश्वर हमें चला सकता है, उसमें से निकाल सकता है। परमेश्वर का कुछ उद्देश्य पूरा हो सकता है उसके द्वारा, ये हमें सोचना है। देखिए एक आयत पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय 1 आयत, निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 10 वर्स 1। जिन्हें मिले जल्दी से पढ़ें और जोर से पढ़ें। निर्गमन 10 का 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि उन्हें उसकी अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं। देखिए परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि उसके कर्मचारी और फिरौन का मन किसने कठोर कर दिया है, परमेश्वर स्वयं ने कर दिया। क्यों कर दिया है, वहां लिखा है उसका कारण, क्या क्यों कर दिया है, क्या लिखा है, ताकि अपने आश्चर्य कर्मों को दिखाऊं। परमेश्वर ने अनेक आश्चर्य कर्म मिस्र में किए, हृदय किसका कठोर किया, फिरौन का। प्रियो, परमेश्वर कई बार हमारी नकारात्मक और ऐसी परिस्थितियों में जब हम निराश है, दुखी, परेशान हैं, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उसे उपयोग कर सकते हैं। शायद परमेश्वर इसीलिए लाए हैं ताकि हम उस परमेश्वर अपनी महिमा लें। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम अपने ज़िंदगी के सबसे कठिन पार्ट है ना, जो महत्वपूर्ण सबक जो है ना, कब सीखते हैं मालूम है, जब हम बहुत नकारात्मक परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। हमारी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सबक तभी हम सीखते हैं, तभी हम सच्चाई से परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। ये मसीही लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तभी हम सच्चाई से परमेश्वर को जान पाते हैं, उसकी महिमा देख पाते हैं, जब हम नकारात्मक परिस्थिति में होते। जब नाव डूबने लगी और आंधी आई, तभी प्रभु यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा। इससे पहले चलते हुए देखा क्या? इससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करने की जरूरत पड़ी तो पानी पे नाव पर खड़े होकर प्रचार किया, पानी पे खड़े होकर प्रचार नहीं किया। पानी पे खड़े हुए प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जिंदगी में कैसा चाहिए? आंधी और तूफान चाहिए। प्रभु सहायता करे। देखिए, नकारात्मक कठिन परिस्थितियों, समस्याओं में मेरी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मुझे सिखाइए। ये एक सही आत्मिक प्रत्युत्तर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, 13वीं आयत पे आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास चेले आए और बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए। अब प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। बस काफ़ी है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तुम ही उन्हें खाने को दो। ये तो समस्या अभी और बड़ी हो गई। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर सीखते हैं। यदि हमारे पास प्रभु के लिए प्रार्थना विषय है तो ठीक उसी समय पर प्रभु के पास हमें देने के लिए काम है या जिम्मेदारी है। यदि मेरे पास प्रार्थना विषय है प्रभु के लिए तो प्रभु के पास मेरे लिए काम है। एक महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर हम सीखते हैं। अब इसको थोड़ा सरल करके समझते हैं। जब भी हम प्रभु के पास एक प्रार्थना विषय के लेकर जाते हैं ना, प्रभु आप मेरी ये ज़रूरत है, मेरी ये परेशानी, आप ऐसा कीजिए,
तो प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? ठीक है, मैंने प्रार्थना को सुन लिया, मैं इसको देखूंगा। लेकिन प्रभु पूछते अभी इसमें तू क्या कर रहा है ना? मान लीजिए मैं प्रभु के पास जाता हूँ और बोलता हूँ, प्रभु मैं आपके वचन को सीखना चाहता हूँ, मुझे बुद्धि देना, मैं बहुत पढ़ाई करके फर्स्ट रैंक लाना चाहता हूँ, मुझे बुद्धि देना। प्रभु क्या बोलता है? नहीं दूंगा। प्रभु बोलता है मैं दूंगा। लेकिन प्रभु मुझे बोलता है तेरे को क्या करना पड़ेगा? तू क्या कर रहा है? अगर मैं प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं प्रभु के वचन में बढ़ूँ, मैं पढ़ाई में बढ़ूँ, मैं ये पाऊँ वो पाऊँ, तो मुझे खुद वचन खोल के पढ़ना होगा, है ना? मुझे उस पर परिश्रम करना होगा। मैं पढ़ाई के लिए बुद्धि मांग रहा हूँ, परमेश्वर देगा, पर कब देगा? जब मैं परिश्रम करके, अनुशासित करके क्या करूँगा? पढ़ाई करने में अपने आप को खर्च करूँगा। देखिए, मैं आपको परमेश्वर के वचन के प्रकाश में बता दूं कि ऐसे छाती पे हाथ रखकर केवल आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करने से कभी कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल का परमेश्वर इस तरीके से कार्य नहीं करता। आप बाइबल उठा के पढ़िए। परमेश्वर ने भोजन के लिए इस्राएलियों को आकाश से मन्ना बरसाया। मुझे एक बात बताइए, वो सीधे कटोरे में नहीं टपक सकता था क्या? भैया, सबके परिवार में, सबके बर्तनों में टपकना नहीं सकता था क्या? टपक सकता था। कोई प्रभु को उसके लिए कुछ भी नहीं करना था अलग से, लेकिन परमेश्वर ने ठहराया कि वो मैदान में ही गिरेगा और तुम्हें जाकर बटोरना ही होगा, और बटोरने का भी ये नियम होगा। यही हमारे परमेश्वर के कार्य करने का तरीका है। प्रार्थनाएं परमेश्वर से करते समय अपने आप को पूछना है, मैं इस विषय के लिए क्या परिश्रम कर रहा हूँ? मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ना है, मुझे पढ़ाई में बढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो सीखना है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ? ये सबसे एक महत्वपूर्ण प्राथमिक प्रश्न प्रार्थना करते समय हमारे हृदय में होना चाहिए। प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा तो फिर चेले कुछ करते हैं। क्या बोलते हैं चेले? उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं। अब देखिए, हाँ, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग। ठीक है। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम ही इन्हें रोटी दो, तो अब चेलों ने अपने बुद्धि के घोड़े दौड़ाए कि अरेंजमेंट कैसे हो, 5-7 हज़ार लोगों का खाना करना है। तो मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पर 2 बातें निकल कर आती है कि उन्होंने क्या सोचा। अगर हम होते तो शायद हम भी ऐसे ही सोचते कि जब प्रभु ने कहा तो अब भाई मैं ऐसा सोचता हूँ कि 12 लोग आपस में डिस्कस किए होंगे कि प्रभु बोल रहे आप ही दो खाने, तो समस्या बड़ी हो गई। तो कैसे कर सकते हैं? तो वे लोग खाना लाए होंगे, है ना? उन्होंने क्या बोला कि 2 मछली को छोड़ हमारे पास कुछ नहीं। तो ये चेलों के पास थी क्या? नहीं, ये किसी से आई थी। तो मैं ऐसी कल्पना करता हूँ शायद ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने सोचा होगा कि यार ऐसे हो सकता है कि लोग खाना लाए हों, तो मतलब अगर मान लो 5000 में से 2500 भी लाए हों तो आधा आधा बंटवा के ऐसे मैनेज कर सकते। ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा निश्चय नहीं, ऐसा ही हुआ होगा। तो ऐसा पता करने की कोशिश की होगी कि भैया है क्या किसी के पास। तो ऐसा समझ में आता है कि शायद कोई लाया ही नहीं है, या फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि लाए हो पर देने की इच्छा नहीं रही होगी। एक ही व्यक्ति निकला जिसने दी। तो निष्कर्ष क्या निकला कि इतना ही खाना है, 5 रोटी और 2 मछली। फिर दूसरा एक और आइडिया मन में आया कि खरीदा जा सकता है। 5000 लोगों को ऑर्डर कर दो, है ना? हम भी ऑर्डर करके बुलाते हैं, ऑर्डर करके बुला लो 5-7 हज़ार का खाना। तो ये भी क्या संभव था चेलों के लिए? क्योंकि नहीं था। अगले अन्य भागों में आप पढ़ेंगे तो अब इनके पास पैसे हैं नहीं। उपाय तो आ गया लेकिन पैसे नहीं। और कोई उपाय था क्या? देखिए, बहुत एक महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर हम सीखते हैं। जब भी हम
किसी परेशानी से, ज़रूरत, समस्या में से होकर गुजरते हैं ना, हमें अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ, बौद्धिक रीति से सोचने के साथ साथ आत्मिक रीति से भी सोचना है। हमें शारीरिक परिश्रम करने के साथ साथ आत्मिक परिश्रम भी करना है। हमें शारीरिक नज़रिए के साथ आत्मिक नज़रिए को भी मिलाना है ना। अभी यहाँ पर जो इन्होंने दो चीज़ें ढूंढी है कि अगर किसी से लेकर आपस में बांट लें तो हो जाए, या ऑर्डर करके मंगाए तो हो जाए, ये दोनों कैसा नज़रिया है? भौतिक सांसारिक नज़रिया। चेलों के अलावा कोई भी होता तो इतना सोच सकता था, पर इनके पास एक और तीसरा रास्ता था कि नहीं था? कौन था? प्रभु यीशु मसीह, है ना। अगर ये प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर बोलते तो उपाय हो सकता था। इसका आधार भी है, पता है क्या है आपको मालूम है? पहले एक बार प्रभु यीशु मसीह इनके लिए काम कर चुके, कान्हा के विवाह में। पहला आश्चर्य कर्म था, है ना। वहाँ भी कुछ समस्या आ गई, दाखरस नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह की माँ आकर प्रभु यीशु मसीह से कहती है उनके पास दाखरस नहीं है ना। ये भी बोल सकते थे, प्रभु आपने बोला प्रबंध करो, पर कुछ हो नहीं सकता हमसे, अब आप ही कुछ कर दो। ये तीसरा आत्मिक उपाय था, पर इन्होंने उसे अपनाया नहीं, है ना। ये जो है केवल दो उपाय को सोचकर ही रह गए। प्रियो, हमेशा आत्मिक नज़रिए से, आत्मिक दृष्टि से सोचना और देखना ज़रूरी है। शारीरिक, बौद्धिक, प्रभु ने जो हमें सांसारिक चीज़ें दी हैं, संसाधन दिए, उनको लेकर सोचना है, बिल्कुल उनका उपयोग करना है, परंतु आत्मिक आँखों को भी खुला रखना, आत्मिक रास्तों को भी चुनना है, आत्मिक परिश्रम भी करना है। प्रभु सहायता करे। अगली बात पर आते हैं। अब प्रभु जो है, जब चेले जाकर बताते हैं प्रभु ये दो उपाय है, पर इससे भी हो नहीं सकता, 5000 के लोग के लगभग है, तो प्रभु अब आगे उनको कुछ बोलते हैं। 14 और 15 आयत पढ़ लीजिए। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। बस अब देखिए, अगला महत्वपूर्ण पार्ट जो हम सीखते हैं इस भाग से, वो ये है कि जब हम अपनी परेशानी, समस्या, ज़रूरत में प्रभु के पास मांगने जाते हैं, प्रभु ऐसा करें, प्रभु जो हमें आज्ञा देते हैं ना, विश्वास के साथ मानना है ना। देखिए, आप निश्चय मानिए, अगर आप पूरे ईमानदार हैं और प्रभु से मांग रहे हैं ना, प्रभु आपको जरूर उपाय बताएंगे, तू क्या कर, है ना। वो रास्ता दिखाएंगे, है ना। वो कई बार हो सकता है सीधे आपको हृदय में प्रकट हो सकता है परमेश्वर के लोगों के द्वारा मार्गदर्शन मिले, पर आपको मिलेगा, है ना। यहाँ एक महत्वपूर्ण पाठ हम शिष्यों से सीखते हैं कि जब प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी तो उन्होंने मानी, है ना। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला? 50-50 करके बैठा दो, है ना। चेलों ने माना क्या? वहाँ लिखा है कि उन्होंने बिठा दिया। देखिए, विश्वास आज्ञाकारिता में प्रकट हो रहा है, और जब विश्वास के साथ आज्ञा मानते हैं ना, तो उसमें दो बातें हमेशा शामिल है, कठिन परिश्रम और जोखिम। देखिए, यहाँ पर प्रभु ने ये नहीं बोला कि जो है ठीक है, खाना नहीं है, मैं अभी खाना बनाता हूँ, या अभी मैं कर दूंगा, चिंता मत करो, ऐसा बोला क्या? प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला? बिठाओ। प्रभु ने ये नहीं बोला कि ठीक है मैं कर रहा हूँ, तुम बिठाओ। अगर प्रभु इतना बोल देते कि ठीक है मैं खाने की व्यवस्था देखता हूँ, तुम बिठाने की व्यवस्था देखो, तो बढ़िया, काम ही खत्म, बढ़िया है, एकदम मजा आ जाता, काम करने का भी जोश आ जाता एकदम, है ना। पर ये काम कैसे करना था? विश्वास के साथ करना था। अब ध्यान दीजिए, हम लोग पता है किस प्रवृत्ति के हैं, हमारी मानसिक प्रवृत्ति, हम जोश के साथ ज़्यादा काम करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें विश्वास के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
मतलब क्या है, जब हम जोश में होते हैं ना, हमें मोटिव मिलता है तो हम बहुत बढ़िया काम, परिश्रम सब कुछ करने को तैयार हो जाते। पर जब धुंधली हैं चीज़ें, परेशानी भरी है, अंदर ऊर्जा नहीं है, बल नहीं है, तब है ना हमें विश्वास के भरोसे ही हमें काम करना पड़ता है, और वो बहुत कठिन होता है, परंतु हमें वैसा करना है। देखिए, काम कठिन था क्या? कठिन था। कैसे कठिन था? लोग कितने हैं? 5000। प्रभु ने स्पष्ट निर्देश दिया 50-50 करके लाइन बनाना। हम भी खाना खाते हैं ना, अभी खाएंगे, लाइन बनाएंगे। 5000 लोग है, कितनी लाइनें बनेगी? 5000 लोग है और 50 लोग बैठेंगे तो कितनी लाइन बनेगी? 100 लाइनें मिनिमम बनना है। आसान है क्या? नहीं, कठिन है ना। हाँ, सुनसान जगह है, कोई पेड़ पे बैठा होगा, कोई पहाड़ पे बैठा होगा, है ना, उन सबको अलाइन करना है। चेले 12 ही हैं, भीड़ 5000 है, सबको बिठाना है। अब इसमें जोखिम है क्या? देखिए, मैं जब सोच रहा था तो मुझे एक जोखिम दिखाई दिया कि मान लीजिए हम 12 में से एक है ना, 12 में से हम भी सब हैं हम, और वो बैठा है, कोई भाई माँ, कोई बहन माँ, ऐसे कोई, सबको लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, उतरो भैया वहाँ। तो क्या जवाब मिलेगा? क्या जवाब मिलेगा? क्यों बनाए? है ना, ये तो अंदर की बात चल रही है, खाने का मुझे मालूम नहीं, भीड़ को ही मालूम है कि ये सब चल रहा है। क्यों बनाए भैया लाइन? वचन सुन रहे हैं हम यहाँ से, बढ़िया चट्टान पे से लेटे लेटे सुनाई दे रहा है, पेड़ पे बैठे बैठे सुनाई दे रहा है, लाइन क्यों बनाना है? अब चेलों को जवाब देना है, क्या देंगे जवाब? हम क्या जवाब देंगे? अरे वो वचन के बाद प्रभु ने बोला है खाने की भी व्यवस्था है, तो लाइन बनाओ। अच्छा, खाना मिलने वाला, लाइन बनाओ। अब जोखिम क्या है कि लाइन बन गई, खाना नहीं मिला तो बेइज्जती हो जाएगी, है ना। लाइन बना दी, खाना नहीं बना तो भीड़ भूखी है, हमें ही खा जाएगी, है। मतलब एक काल्पनिक एक बात है, जोखिम है, पर शिष्यों ने माना, शिष्यों ने माना। प्रियो, जो विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे ना, ये बहुत कठिनाई भरा होगा। इसके लिए अनुशासन चाहिए, इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, समर्पण चाहिए, भावनाएं नहीं, वचन पर चलना है। उसके बाद इसमें जोखिम है, बेइज्जती है, उपहास है ना, लज्जा, सब कुछ है, लेकिन प्रभु की आज्ञा मानकर विश्वास से चलना है। मुझे एक घटना याद आती है, जब प्रभु यीशु मसीह जो है उस घर में पहुंचते हैं जहाँ पर वो बेटी मरी है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते, क्यों रोते हो, वो तो सो रही है। लोग क्या करने? हंसने लग जाते हैं। लोग हंसेंगे हमारे निर्णयों पर, लेकिन हमें विश्वास के साथ आज्ञा मानना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब सब बैठ गए हैं और प्रभु के हाथ में वो 5 रोटी और 2 मछली है। 16 आयत पढ़ी। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसो। अगली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं, हमारे किसी भी हालात, समस्या, परेशानी में जो कुछ भी हमारे पास है ना, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना, है ना। जो कुछ हमारे पास है उसको लेकर परमेश्वर को धन्यवाद देना। देखिए, प्रभु ने हाथ उठाकर लिखा है, वहाँ पर धन्यवाद दिया और बांट दी। प्रभु ने ये नहीं कहा पिता 5000 लोग हैं और 5 रोटी और 2 मछली है, मतलब अब आप संभाल लेना, चेलों को मैंने सब कार्य दे दिया है, ऐसा नहीं, है ना। प्रभु ने धन्यवाद दी और बांट दी। प्रियो, कई बार है ना हम बहुत कमी में से, तंगाई में से, परेशानी, समस्या में से गुजरते हैं और उसी समय पर अनेक बातें होती है जिसके लिए हम धन्यवाद दे सके। उस समस्या में भी होता है कि हमारी परिस्थिति से कई बदतर परिस्थिति में लोग हैं, हम धन्यवाद दे सकते हैं, परंतु हम धन्यवाद नहीं, हम एक्चुअली हमारी जो प्रवृत्ति क्या है मालूम है, हम धन्यवाद कब देते हैं मालूम? जब खूब मिल जाता है और खुश हो जाते हैं तो एकदम धन्यवाद निकलता है। समस्या में होते हैं तो हम सीधे प्रार्थना
करते हैं, उपाय ढूंढते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, सत्य बात है, आपको सुनकर हंसी भी आएगी। आप सभी जानते हैं हमारे सिंगापुर में जाम लगता है ना। तो आप यकीन मानिए, हम जो सिंगापुर टाउनशिप में रहते हैं ना, उनके हृदय के हालात ऐसे हैं कि जब भी घर से निकलते हैं ना, बस दिमाग में एक ही बात रहती है, मंजिल नहीं पहुंचना है, सुरंग पार होनी चाहिए। बस सुरंग पार मतलब मंजिल पहुंच गए। तो रोज़ जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो सुबह और बहुत जल्दी निकलता हूँ, करीब 45 मिनट 1 घंटा पहले निकलने की कोशिश करता हूँ, 40-50 मिनट पहले निकल जाता हूँ। अब जैसे ही ये मैंने खुद अनुभव किया है, वो आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ही सुरंग के नज़दीक आए और दिख रहा है कि सुरंग तो खुली हुई है, तो आप यकीन मानिए मेरे मुंह से ऐसा निकलता, प्रभु आपका धन्यवाद। ऐसा है ना 2-3 बार हुआ, और तीसरी बार जब ऐसा हुआ ना पिछले सप्ताह, तो मेरे मन में मैं हर समय ऐसा खुश हो जाता हूँ। और जिस दिन भीड़ लगी हुई दिखती, उस दिन मतलब पूछो, मतलब प्रभु की ओर तो ध्यान ही नहीं आ रहा, यार ये भीड़ लग गई। और या तो मैं पापा को फ़ोन लगा लेता हूँ या नीना को फ़ोन लगा लेता हूँ कि मैं, उनको भी समझ में आता है कि जाम में फंस गए। क्या है, खुले ही सुरंग है तो धन्यवाद, बंद सुरंग है तो इस पे कुड़कुड़ाना, वो क्यों घुस गया ट्रक, ये बाइक क्यों आ गई। प्रियो, जो कुछ है उसमें प्रभु को धन्यवाद देना। फिर एक दिन मेरे मन में आया, प्रभु आपने अपने अनुग्रह से मुझे एक ऐसा वाहन दिया कि बरसात आए तो भी इस जाम में मैं भीगूंगा नहीं, जबकि आसपास के भाई बहन लोग नौकरी जा रहे हैं, वो भीग भी सकते हैं। प्रियो, हमें जो कुछ है उसको लेकर नकारात्मक परिस्थिति में धन्यवाद देना सीखना है। आगे बढ़ते हैं, 17 आयत पढ़ लीजिए। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर खाई। अब देखिए, जो कुछ जब हमारे पास है हम परमेश्वर को दे देते हैं ना, तो परमेश्वर बहुतायत के साथ उसे लौटाते हैं। ये एक पाठ हम यहाँ सीखते हैं। चेलों के पास क्या था, 5 रोटी 2 मछली, है ना। चेले 12 हैं, रोटी और वो मिलाकर कितने, 5 और 2 मछली 7। अभी जब वो उन्होंने प्रभु के हाथ में दे दी, तो उनके हाथों में क्या है, हर आदमी के हाथ में एक एक टोकरी। 12 चेले तो 12 टोकरी। प्रियो, जो कुछ हमारे पास है हम प्रभु के सम्मुख रखकर धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में दें। प्रभु बहुतायत करके उसे लौटा देते। एक और बात वहाँ पर लिखी है, सब खाकर तृप्त हो गए। देखिए, इस अध्याय के शुरुआत में हमने देखा था कि भूखे कौन थे, चेले और प्रभु यीशु मसीह भूखे थे। फिर बाद में भीड़ को भी हम भूख में देखते हैं। अभी सब तृप्त थे। देखिए, ये क्यों संभव हुआ, क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु है, क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह के निर्देशों का पालन किया है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात पता है क्या, यहाँ पर मेरा जीवन है ना, मेरी संतुष्टि के लिए नहीं, दूसरे की संतुष्टि के लिए होना है। ये मसीही जीवन की पहचान है। वो खुद की तृप्ति के लिए नहीं जीते हैं, वो दूसरे की तृप्ति को भी ध्यान रखते हैं। वो अपनी जरूरत नहीं, दूसरे की जरूरत का भी ध्यान रखते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर आज्ञा मानेंगे, परिश्रम करेंगे, जोखिम उठाएंगे, सही तरीके से प्रार्थना करेंगे और जो खुद को करना है वो करेंगे, जब हम छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देंगे, हमारी चीज़ों को और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे, उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, न केवल हम तृप्त होंगे, हम आशीषित होंगे, पर हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे आसपास के लोग भी तृप्त होंगे। परमेश्वर उन्हें भी चलाएगा, उनकी ज़रूरतों को भी हमारे द्वारा पूरी करेगा। वो आत्मिक ज़रूरत हो सकती है या अन्य प्रकार की ज़रूरत हो सकती है। परमेश्वर अपने वचन पर मनन किए जाने पर आशीष दे और आपको और मुझे ऐसा ही जीवन जीने के लिए प्रभु अनुग्रह दे। प्रभु के नाम की महिमा।